नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे युद्ध की जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन जिसे समझना उतना ही मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई साफ साफ नतीजा नहीं निकला, वो एक अमर कहानी कैसे बन जाती है। एक ऐसी लड़ाई जिसकी गूंज सदियों बाद भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। हम देखेंगे कि कहानी क्या है, असलियत क्या थी और आज भी इस पर इतने विवाद क्यों होते हैं। तो सबसे पहले आइए उस कहानी की बात करते हैं जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, है ना। एक वीर राजा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य और उस राजा का उस साम्राज्य को चुनौती देना, मतलब महाराणा प्रताप और मुगल साम्राज्य की वो क्लासिक कहानी। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे आज़ादी, स्वाभिमान और राजपूत गौरव के एक सीधे साधे संघर्ष के तौर पर देखा जाता है। मतलब एक ऐसी मिसाल जो पीढ़ियों को हिम्मत और बहादुरी का पाठ पढ़ाती रही है। ठीक है, तो ये तो हुई वो कहानी जो हम सब जानते हैं, पर अब थोड़ा कहानियों से हटकर हकीकत की तरफ चलते हैं। आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये लड़ाई होके ही रही। तो देखिए, बात शुरू होती है 1568 से, जब मुगलों ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक 4 साल बाद 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। अब अकबर ने, आप जानते हैं, उन्होंने कई कोशिशें की, कई दूत भेजे कि प्रताप उनकी अधीनता मान लें, पर प्रताप टस से मस नहीं हुए। और जब सारे डिप्लोमेटिक रास्ते बंद हो गए तो अप्रैल 1576 में अकबर ने अपने एक बहुत ही खास सेनापति राजा मान सिंह को मेवाड़ के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए भेज दिया। तो कुल मिला के मामला ये था कि एक तरफ एक शहंशाह था जो अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, और दूसरी तरफ एक राजा था जो अपनी आज़ादी के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार था। दो मजबूत इरादों की सीधी टक्कर। अब यहाँ से ना कहानी थोड़ी और दिलचस्प और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि जब हम दोनों तरफ की सेनाओं को देखते हैं तो वो सीधी सादी कहानी थोड़ी धुंधली पड़ने लगती है। जो दिखता है वो काफी हैरान करने वाला है। तो आइए एक नजर डालते हैं दोनों सेनाओं पर, मेवाड़ की सेना और मुगल सेना। देखते हैं कि असल में कौन किसके साथ लड़ रहा था। अब ये टेबल देखिए और सोचिए, मुगल सेना की कमान कौन संभाल रहा है? एक राजपूत, राजा मान सिंह। और महाराणा प्रताप की सेना का एक अहम कमांडर कौन है? एक अफगान योद्धा, हाकिम खान सूर। है ना कमाल की बात। ये उस सोच को पूरी तरह से तोड़ देता है कि ये सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। और हाँ, एक और अहम किरदार को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, भील योद्धा। कर्नल जेम्स टॉड ने भी कहा है कि संघर्ष के उन सालों में भील ही मेवाड़ की सेना की रीढ़ थे। वो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे, और उनका साथ मेवाड़ के लिए बहुत बहुत जरूरी था। तो अब चलते हैं सीधा बैटलफील्ड पर। तारीख थी 8 जून 1576 और जगह थी वो मशहूर पहाड़ी दर्रा, हल्दी घाटी। इस जगह का नाम ही अपने आप में एक कहानी है। हल्दी घाटी यानी हल्दी की घाटी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी जैसा पीला है। तो जंग शुरू हुई और शुरुआत में राजपूतों का हमला इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। खुद महाराणा प्रताप ने सीधा राजा मानसिंह को निशाना बनाया, जो अपने हाथी मर्दाना पर सवार थे। आमने सामने की भीषण लड़ाई हुई, लेकिन मुगल सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे उनका दबाव बढ़ने लगा, और जब प्रताप ने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट फैसला लिया। उन्होंने पीछे हटने की रणनीति अपनाई ताकि लड़ाई को एक नए तरीके से, गुरिल्ला तरीके से जारी रखा जा सके। और प्रताप का यही फैसला, ये जो स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था, हमें इस लड़ाई के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। सवाल ये कि आखिर इस जंग का नतीजा क्या निकला। मतलब हल्दी घाटी का युद्ध असल में जीता कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पिछले लगभग 450 सालों से बहस चल रही है और आज भी जारी है। अगर हम मुगल पक्ष की बात करें तो उनका दावा एक टैक्टिकल जीत का है। सीधी सी बात है, दिन खत्म होने पर मैदान उनके कब्जे में था। उन्होंने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, तो मिलिट्री के हिसाब से ये एक जीत थी। लेकिन अगर राजपूत पक्ष की नज़र से देखें तो ये उनकी नैतिक जीत थी। क्यों? क्योंकि मुगलों का असली मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, और वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहे।
प्रताप न सिर्फ बच निकले बल्कि उन्होंने सालों तक अपना संघर्ष जारी रखा। ये इस बात का सबूत था कि मेवाड़ का जज्बा जिंदा है। तो फिर इतिहासकार क्या कहते हैं? ज्यादातर आज के हिस्टोरियंस मानते हैं कि इस लड़ाई का कोई साफ विजेता था ही नहीं। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक इम्पास था। न तो मुगल मेवाड़ को पूरी तरह से जीत पाए और न ही प्रताप अपने राज्य को पूरी तरह से आजाद करा सके। लड़ाई बस एक लंबे संघर्ष में बदल गई। और शायद यही वजह है कि इस लड़ाई का कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकला। इसी वजह से ये किस्से कहानियों और आज की बहसों का इतना बड़ा हिस्सा बन गई। और जब हम कहानियों की बात करते हैं तो चेतक की कहानी से बड़ी कोई कहानी नहीं है ना। महाराणा प्रताप का वो वफादार घोड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी अपने मालिक को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा नाला फान गया और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाकर ही उसने दम तोड़ा। ये कहानी बहुत प्रेरणा देती है, लेकिन यहाँ इतिहास और लोक कथा के बीच का फर्क समझना भी जरूरी है। उस जमाने के जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनमें असल में घोड़े का नाम चेतक नहीं मिलता। ये नाम और ये पूरी कहानी बाद की किताबों और कहानियों से सामने आई और धीरे धीरे वफादारी और बलिदान का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई। और जैसा मैंने कहा, ये बहस सिर्फ किताबों में नहीं है, ये आज भी जिंदा है। हाल ही में हल्दी घाटी में कुछ नए ऐतिहासिक बोर्ड लगाए गए जिस पर काफी विवाद हुआ। प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा जैसे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये इतिहास को बहुत ज्यादा सरल करके दिखाना है, जो गैर जिम्मेदाराना है। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई आज भी लोगों के लिए कितनी अहमियत रखती है। तो आखिर में हल्दी घाटी का युद्ध हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हम जो अतीत की कहानियां सुनाते हैं वो आज हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं? इतिहास, हमारी यादें और हमारी पहचान, इनके बीच क्या रिश्ता है? और क्यों कुछ लड़ाइयां मैदान पर भले ही खत्म हो जाएं, पर हमारे दिलों और दिमाग में सदियों तक चलती रहती हैं?